नमस्कार दोस्तों। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं कि बहुत सारा वनस्पति हमारे प्राकृतिक ने बहुत सारा वनस्पति दे रखा है और हम लोग बकरी पालन करते हैं। तो छोटी सी जानकारी है लेकिन बहुत कामगार है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छी तरह देखें। मैं कुछ हर चीज़ को लाइव में शूट नहीं कर सकता था, इसीलिए प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं बताने की कोशिश किया हूँ। जो हमको समझ में आया, जितना हमने कवर किया है वो आपके सामने लेके आया हूँ। और रही बात ये है कि जो छूट गया होगा, ऐसे तो बहुत सारे हैं और छूट गया हो, जैसे आप जानते हैं कि बकरी सर्वहारी होती है, सब कुछ खाती है, काजू किशमिश छुआड़ा सब खाती है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत से चीज़ें ऐसे होती है जो हम खिलाएंगे तो पॉइजन होगा, पॉइजन का बीमारी होगा, तो स्वीट पॉइजन होगा। तो रही बात है बकरी को नुकसान होगा तो फिर हमको अपना जो कल्चर कर रहे हैं उसमें भी मतलब लॉस आएगा। तो इतनी सी बात है। और रही बात ये है कि हमेशा आप उसको खिलाने की कोशिश करेंगे, जो कहने मतलब बढ़िया खिलाएंगे और भरपेट खिलाएंगे तो बकरी भूखी नहीं रहेगी, तो वो गलत चीज़ को नहीं खाएगी। अगर बकरी आपकी भूखी है, प्रोटीन विटामिन नहीं मिला, जाहिर सी बात है वो मुंह मारेगी, और मुंह मारेगी तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ ना कुछ खाएगी। भूखे, एक कहावत भी सुने होंगे कि भूख ना देखे सूखी रोटी, इश्क ना देखे जात पात, और नींद ना देखे टूटी खाट। तो सिंपल सा वही है, अगर भूख लगे भैया तो कोई भी खाएगा ही। तो ये है कि जो मैं इसमें कुछ कवर किया हूँ, बहुत सारे होती है, लेकिन जो हमको समझ में आया हमने कवर किया, हम आपके सामने लेके आए हैं। ऐसा वीडियो कोई नहीं बनाया होगा कि ये चीज़ ना खिलाए और ऐसा चीज़ ना खिलाए, लेकिन हमने कोशिश किया बनाने के लिए, जानकारी लेके आने के लिए आपके सामने लेके आया हूँ। तो ज़्यादा ना बोलते हुए आपको डायरेक्ट मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, क्योंकि हर चीज़ को कवर करना मुश्किल होता है। तो आप टाइम बर्बाद ना करते हुए चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अपने मोबाइल कंप्यूटर स्क्रीन पर। अभी जैसे कि हमने बात किया था थोड़ी देर पहले कि कुछ ऐसी क्या कहते हैं वनस्पति है जो बकरियों को नहीं खिलाना चाहिए, उससे हमें नुकसान होता है। तो आज ये प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके सामने रखने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, क्योंकि सब चीज को लाइव शूट करना संभव नहीं होता है। दूसरा चीज ये है कि कहने मतलब हमने कुछ तो कवर किया ही किया है, और ऐसे बहुत सारी होती है, लेकिन जो हमने कवर किया वो आपके सामने लाने की हमारी फर्ज बनता था, हम लेके आए हैं और अच्छा तरह समझाने की कोशिश की है। अगर कुछ गलती हो जाए वर्ड में तो आप उसको मैनेज कीजिएगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने मैं लेके आया हूँ। जैसे कि ये आप हेडिंग देख रहे हैं, बकरियों के लिए विषैली वनस्पति जो बकरियों को खिलाने से नुकसान होता है, पॉइजन का परसेंटेज होता है, वो खिलाइएगा तो नुकसान होता है। और सबसे पहले देखिए होता क्या है कि अपना चारागाह, जंगल या घर के आसपास चरते हुए बकरियां कई तरह की विषैली वनस्पति या चारा को जल्दीबाजी, अधिक भूख या धोखे में खा जाती है। अगर बकरियों का आप खाना नहीं भरपेट खिलाइएगा, उसके शरीर में क्या कहते हैं विटामिन प्रोटीन की कमी रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ भी मिल जाएगा वो खाएगी। क्योंकि आप भी ये चीज जान रहे हैं और हम भी ये चीज जान रहे हैं कि बकरी जो होती है वो सर्वहारी होती है, हर चीज खाती है। उसको आप काजू किशमिश छुआड़ा खिलाइएगा वो भी खाएगी, वो मना नहीं करेगी। तो बकरी सर्वहारी इसीलिए बोला गया, सब कुछ खाती है। तो हमको खिलाना क्या और नहीं खिलाना है उस पर हमें विशेष ध्यान देना होता है, जिससे शरीर पर कई तरह के गंभीर लक्षण प्रकट होते हैं। कई बार तो बकरियां पॉइजनिंग से मौत भी हो जाती है। इस पेड़ पौधे के विभिन्न भागों में वृद्धि के विभिन्न अवस्था में जहर का असर रहता है। वह रासायनिक विष निम्न होते हैं जो बकरियों के लिए हानिकारक होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। एक होता है अल्काइन, ठीक है। अल्काइन होता है जैसे जिसको हम बोलते हैं फफूंद लगी हुई घास, चारा, दाना आदि, जिसमें होता है सिस्टकर्निक, एकोनिटिक, निकोटिन, मोर्फिन इसी के रूप है, ठीक है जी। दूसरा जो होता है साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइन, ये हाइड्रोसाइनाइड एसिड होता है, टूटते हैं इससे शरीर में रक्त विकार, तेज दस्त और उल्टियां होती है। रक्त विकार को तेज कर देता है, दस्त होगी, उल्टियां होगी, वो होगा, ठीक है। तीसरा जो है वो है टॉक्सालाइमिक, एब्रिन, केटिन आदि अरंडी तथा क्रोटन के बीज में पाए जाते हैं जैसे वाले उत्पादन है जिसमें रक्त विकार होता है।
अन्य दूसरे टॉक्सिन, टर्पिन, रेजिन्स तथा कैल्शियम, सोडियम व पोटासियम के ऑक्सेलेट्स से युक्त होने वाले ऑक्सेलिक एसिड, फार्मिक एसिड आदि। ठीक है जी। इस पेड़ पौधे व झाड़ियों की जड़, छाल, शरद के अंत और बसंत में शुरू में पत्तियां, फल या बीज के विकार काल में तेज प्रकार संश्लेषण के समय, फूल परागण से पहले पहले फल पकने के समय तथा बीज पूरी तरह पक जाने की स्थिति में अधिक विषैली प्रभाव छोड़ती है। हमारे देश में विभिन्न भागों में निम्न मुख्य पेड़ पौधे, घास, खाद्य पदार्थों या वनस्पति में विषैली असर देती है देखे गए हैं, जो बकरियों पर विशेष असर डालती है। अब हम लोग ने 17-18 यहाँ पे कवर किया है। 17-18 जो हमने कवर किया है वो आप देख सकते हैं, जैसे कि जवार, इसमें जो होता है हाइड्रोसाइनिक एसिड के कारण विषैली प्रभाव होते हैं। जैसे मतलब जवार जो होता है, जवार में आप देखिएगा नीचे कोपले फूटी हुई है, ताजा ताजा निकल रही है, और क्या कहते हैं ये खिला दिए हैं। जैसे मोरिया सर का भी आपने नाम सुने होंगे, उनकी कुछ बकरियां मर गई थी, तो ये जाहिर सी बातें होती है। और बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे हम तो खिलाते कुछ नहीं होता है। अरे भैया नहीं हो रहा, बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है, लेकिन कल के डेट में अगर कुछ होता है तो फिर क्या करोगे, ये सबसे बड़ा बात होता है। इसीलिए सावधानी अपने ही हाथ में होता है, तो बचाव ही सावधानी है। तो हम बचाव करेंगे तो ही सावधानी बरतेंगे, तो जाहिर सी बात है नहीं होता है, बहुत कुछ नहीं होता है, लेकिन जब होगा तो उस टाइम तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे समझने वाला चीज है। जॉनसन घास जो होती है, हाइड्रोलिक एसिड होता है। जॉनसन घास जिसको बोलते हैं, आप देखे होंगे जो नदी के किनारे, कैनल के किनारे या फिर नाला के किनारे लग जाता है, उसमें से निकल जाता है, वो घास देखे होंगे, उसमें भी होता है। अभी मक्का में भी देखिएगा तो मक्का दो तरह के, इसमें तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं, मक्का में भी हाइड्रोसाइनिक एसिड होता है, जिसमें देखिएगा मक्का ऊपर से सड़ गया है, नीचे दाने हैं, तो इसमें हाइड्रोसाइनिक एसिड है। और बहुत सारे मक्का क्या है कि वो फूटते नहीं है, अपने रूप में आते नहीं है, और उसमें क्या हो जाता है, हरा हरा हो जाता है। तो उसमें भी ये होता है। कोदो का धान, फफूंद लगा हुआ, अब कोदो का धान गलती से भी ना खिलाए, फफूंद लगा हुआ, जला हुआ, कटा हुआ, वो ना खिलाए। बांस की पत्तियां, साइनो फेरिक ग्लूकोसाइन बम्मोसिन होता है उसमें। ठीक है, इस तरह का ये बीमारी होता है उस क्या कहते हैं पत्तियों में। पत्तियों कब खिलाना होता है, जब दस्त लग जाए तो थोड़ा बहुत खिलाना होता है, ज्यादा मात्रा में खिलाइएगा तो ये नुकसान करेगा। रक्त बीज, अगर इसको आप अच्छी तरह देखे होंगे तो आपको पता होगा, रक्त बीज ये होता है जो मतलब छोटे छोटे जंगलों में दाने टाइप के होते हैं, इसका माला भी गुथा जाता है, रक्त बीज। इसमें होता है टॉक्साइलुमिक एब्रिन, ये होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसको भी आप ना खिलाएं, इससे भी नुकसान होता है। खेसारी का दाल, ठीक है, खेसारी का दाल जो ये एक मूवी निकला है कि ये मूवी क्या, ये भोजपुरी एक्टर है खेसारी, खेसारी बोलते हैं, तो ना वो बोलता भी है, कई बार आप सुने भी होंगे उसके वीडियो में कि चल हम खेसारी हैं, ना गलेंगे ना पचेंगे ना सड़ेंगे। तो वही चीज है, जब जाहिर सी बात है अब वो अगला बोल रहा है कि भाई खेसारी का दाल ना गलता है, ना सड़ता है, ना पचता है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें तो विषैली पदार्थ तो होगा ही होगा। उसको अंग्रेजी में लेथाइन रस सटाइवा भी बोला जाता है, बिसिया सटाइवा भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी ना खिलाए। और ये देखिए कनेर, कनेर आप देखे होंगे, गलती से भी कनेर का फूल, पत्तियां, ये सब ना खिलाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में गांव घर में मिल जाता है, तो इसको भी आपको नहीं खिलाना है। कनेर कई प्रकार के होते हैं, एक होता है ओलियड नेरियम, ये भी कनेर का ही प्रजाति है, इसको भी ना खिलाएं। ठीक है, और तीसरा होता है अलसी लिंसीड, ठीक है, हाइड्रोसाइनिक एसिड होता है इसमें, इसको भी आप ना खिलाएं, इससे भी नुकसानदेह होता है। ठीक है, देखे होंगे कि आप इसका दाल बनाते हो तो जल्दी गलता नहीं है, सड़ता नहीं है। अरंडी के पत्ते, डंठल और फल, ये तीनों में से कुछ ना खिलाएं, गलती से भी ना खिलाइएगा, तो इसमें भी दिक्कतें आती है। ये आपके सामने गुरगली, डंठल और पत्ते, यानी कि जो गुरगली जो है ये आप देख रहे हैं, ये अरबी, अरबी सिंपल भाषा में समझिए, अरबी, तो इसको भी ना खिलाएं, इसमें भी हाइड्रोसाइनिक एसिड होता है। ये पीली ल्यूपिन, इसको भी ना खिलाएं, इसमें भी क्या कहते हैं नुकसानदेह होता है, इसमें विषैली पदार्थ पाई जाती है।
एक होता है जमाल घोटा। तो आप देखे होंगे कि सुने भी होंगे कि जमाल घोटा खिला दो करके उसका बाथरूम में ही टाइम निकलेगा, कई पिक्चरों में भी सुने होंगे, या फिर पिक्चर के अनुसार क्या बोलते हैं कि कई आदमी बोलते हैं कि जमाल घोटा खिला इसको, जमाल घोटा खिला। तो बहुत खतरनाक चीज होती है जमाल घोटा खाने से। सिंपल है कि दस्त लग जाता है तो फिर रुकता नहीं है, तो ये भी ना खिलाएं। ल्यूपिन अल्फाइन फाइड होता है इसमें। इस तरह ये चंबल रुगंस पर्वतीय पौधे ल्यूपिन अल्फाइन्स, ठीक है। तो ये पर्वतीय पौधे पर्वत में पाने वाले पौधे इस टाइप के, मतलब कुछ कवर करने की कोशिश किया। तो पर्वत पे जाके या फिर पहाड़ पे जाके शूट करना तो संभव नहीं था, तो मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये बताने की कोशिश किया कि इस टाइप के पत्ते वगैरह ना खिलाए, नुकसानदेह होता है। अब यहाँ पे देखिए इंगर फफूंद लगा हुआ पत्ते इस टाइप के जो देखिए आप कई बार जो किसान भाई क्या करते हैं, फफूंद लगा हुआ पत्ते खिला देते हैं। देखिए इसमें सफेद सफेद दिख रहा होगा पत्ते में आपको, ये फफूंद लगा हुआ है, इसमें कीटाणु है, कीड़े फैल गए हैं, तो इसको खिलाइएगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या कहते हैं ये पॉइजन होगा तो बकरियां को नुकसान होगा, तो जाहिर सी बात है कि दिक्कतें आएगी, तो ये भी ना खिलाए। दूसरा ये देखिए फफूंद लगा हुआ बैक्टीरियल तथा खराब हुआ दाना या खल फफूंद लगा हुआ है। तो ये देखिए ये क्या चोकर है, ठीक है। उसके बाद ये दाना है, ये सब ये फफूंद लगा हुआ है, देखिए गलठे गलठे बन गए हैं, तो यानी कि इसमें या तो नमी की मात्रा होगी या तो कीड़े, इसमें फोड़िएगा तो आपको कीड़े जरूर मिलेंगे, या तो काला मिलेगा तो कीड़े मिलेंगे। कीड़े मिलेंगे तो आपको अगर पारदर्शी दूरबीन है तो आप देख सकते हैं, नहीं अगर पारदर्शी दूरबीन है तो आप इसको देखना संभव नहीं है। तो ये सब भी स्वच्छ चारा खिलाए, बढ़िया चारा खिलाए और गलत चारा ना खिलाए, इस तरह नहीं तो आपकी बकरियों को नुकसान होगा। अब नुकसान होगा तो फिर जाहिर सी बात वही है कि फिर नुकसान से बचने के लिए तो हमको सुविधा करना पड़ेगा। भैया हम मेहनत कर रहे हैं और हमारे एक भी बकरी चली जाती है तो जाहिर सी बात वही है कि दर्द तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हम उस पर कुछ लगाव रखे हैं या फिर कुछ लगन से कर रहे हैं, कुछ पाने की हासिल कर रहे हैं, तो नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज का विशेष ध्यान दिया जाए। और लास्ट में यही बोलूंगा, ईश्वर ने सबके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, ईश्वर ने सबके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, इसलिए सब्र करो, हासिल भी जल्दी होगा, हासिल भी जल्दी होगा। तो दोस्तों जो हमने आपको कंप्यूटर स्क्रीन में जो भी जानकारी देना था हमने दे दिया है, तो मेरे को इतना ही बोलना है। अगर वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दिखाने की कोशिश करें, शेयर करें। और रही बात ये है, आपके दिमाग में कोई भी सवाल उमड़ घुमड़ रहा हो किसी प्रकार का भी, कमेंट सेक्शन में जाके वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन होता है उसमें कमेंट करें कि ये ऐसा है, मैं आपको जवाब दूंगा। और अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो जरूरत होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखें, और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस टॉपिक के ऊपर वीडियो आपको देने की कोशिश करूंगा। तो ज़्यादा ना बोलते हुए जय हिंद, जय जोहार, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।